हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। और आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो है मराठा साम्राज्य का स्वाधीनता संग्राम। ठीक है, क्या है? मराठा साम्राज्य का स्वाधीनता संग्राम। और इसमें हम शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में अध्ययन करेंगे, उनके उत्तराधिकारियों के बारे में जानेंगे कि आखिर शिवाजी के बाद साम्राज्य व्यवस्था किस प्रकार संचालित होती है। ठीक है, तो आज शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में पढ़िए, संभाजी के बारे में पढ़िए, राजा राम के बारे में पढ़िए, औरंगजेब के बारे में पढ़िए। ठीक है, तो ये इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, हम शुरू करते हैं संभाजी। तो संभाजी के बारे में मैंने बताया था कि ये ज्येष्ठ पुत्र था, श्रेष्ठ पुत्र था और 1680 से लेके 1680 से 89 तक इसका शासन क्या रहता है, प्रभाव रहता है। ठीक है, अब देखिए, जिस समय शिवाजी की मृत्यु हुई थी, मैंने कल बताया था, जिस समय शिवाजी की मृत्यु हुई थी उस समय ये कहाँ था? पन्हाला जेल के अंदर बंद था। क्यों बंद था? शिवाजी ने ही इसको उस दुर्ग के अंदर क्या कर रखा था? बंद कर रखा था। क्योंकि ये एक प्रकार से क्रूर था, बहुत ज्यादा गुस्सा आता था इसको, और विलासी था। क्या था? विलासी था, दारू पी के पड़ा रहता था। इस कारण इसके पिता ने इसके व्यवहार से परेशान होकर इसको जेल के अंदर डाल रखा था, अधिकारियों के साथ लड़ता रहता था। ठीक है, किसी भी बात की समझ नहीं थी इसके अंदर, केवल इसके शरीर का आकार जो है वो बड़ा हो गया था। होते ना बहुत सारे लोग, आपको कोई छोटी बात बोलो उसी पे इतने क्रोधित हो जाते हैं कि कंट्रोल खो देते हैं अपने आप पे से। ऐसा ही स्थिति जो थी वो संभाजी के साथ थी। ये कहाँ थे? पन्हाला के दुर्ग के अंदर बंद थे और शिवाजी ने खुद इनको बंद कर रखा था। जब शिवाजी की मृत्यु हुई थी तब राजा राम जो थे वो केवल 10 वर्ष के थे, केवल 10 वर्ष के थे। और 10 अप्रैल 1681 को, कब? 10 अप्रैल 1681 को इनका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? राज्याभिषेक कर दिया जाता है। कहां कर दिया जाता है? रायगढ़ दुर्ग के अंदर कर दिया जाता है और सोयराबाई के सहयोग से कर दिया जाता है। किसके सहयोग से? सोयराबाई के सहयोग से कर दिया जाता है। सोयराबाई उनकी तीसरी पत्नी थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रधान सेनापति। प्रधान सेनापति, तो प्रधान सेनापति कौन थे? प्रधान सेनापति कौन थे इनके? हम्बीरराव मोहिते। हम्बीरराव मोहिते जो थे वो प्रधान सेनापति थे। अब जेल के अंदर बंद जो संभाजी थे, इन्होंने क्या किया? जो जेल का किलेदार था इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। हत्या करके जेल से बाहर आ गए और इन्होंने प्रधान सेनापति जो था हम्बीरराव मोहिते, इसको अपनी ओर मिला लिया। किसकी ओर मिला लिया? अपनी ओर मिला लिया। और ये कहा कि अगर मैं राजा बनूंगा तो तुमको बहुत सारी जागीरें दूंगा, बहुत सारा पैसा दूंगा और बहुत सम्मान दूंगा। ठीक है, हम्बीरराव मोहिते इसकी बातों में आ जाता है और इसके साथ मिल जाता है। ठीक है, क्या करता है? इसके साथ मिल जाता है। आगे क्या होता है? हम्बीरराव मोहिते के सहयोग से संभाजी जो होता है वो राजा राम और सोयराबाई इन दोनों को जेल के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? जेल के अंदर बंद कर देते हैं, क्योंकि सेनापति मिल गया, पूरी सेना ही मिल गई, तो बेचारा राजा राम और सोयराबाई क्या करें? और 30 जनवरी 1681 को क्या कर लेता है? अपना राज्य अभिषेक कर लेता है। देखो, मैंने यहाँ बताया था, यहाँ पे 1680 में इसने राज्याभिषेक किया था और 1681 में ये क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। ठीक है, लगभग 1 वर्ष भी राजा नहीं रहता। इसने क्या किया था? इसको विश्वास नहीं था। इसको क्या नहीं था? इसको विश्वास नहीं था अपने मंत्रियों पर। इसने क्या किया? कवि कलश विद्वान था, इसको बुलाया और इसको बुला के अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। इसको अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया और बहुत सारे जो सरदार थे, बहुत सारे सरदार थे, उनकी क्या करवा दी? हत्याएं करवा दी इसने। ठीक है, किसने करवा दी?
संभाजी ने करवा दी। और सोयराबाई है, इसकी भी क्या करवा दी, हत्या करवा दी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसका विरोध जो है वो राज्य में बढ़ता चला गया, क्योंकि सोयराबाई के साथ जनता की भावनाएं जुड़ी हुई थी और जो इसके सहयोगी सरदार थे उनकी भी क्या कर दी, हत्याएं कर दी। तो इसका निरंकुश जो शासन है उससे जनता क्या होने लगी, परेशान होने लगी। अब क्या था, शहजादा अकबर। शहजादा अकबर किसका था, औरंगजेब का। ये क्या कर देता है, औरंगजेब से विद्रोह कर देता है। किससे, औरंगजेब से। इसने औरंगजेब से विद्रोह किया और ये मिलने आ जाता है किससे, संभाजी। संभाजी से मिलने आता है तो बोलता है कि आप मुझे शरण दो, सहयोग दो, मैंने मेरे पिताजी के प्रति क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया है। संभाजी कहता है बिल्कुल देंगे मदद आपको, और इसको नौगथना नामक दुर्ग में ठहरा देता है। कब की बात कर रहा हूं मैं, 23 नवंबर 1681 की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसको ठहरा तो लेता है, लेकिन संभाजी समझता है कि बेटा अगर मैंने इसका सहयोग किया तो औरंगजेब जो है मुझको छोड़ेगा नहीं, मार देगा। इसके लिए वो रहने की व्यवस्था कर देता है, सुख सुविधाएं कर देता है। लेकिन पीछे से ही औरंगजेब आ जाता है तो ये मना कर देता है, हाथ जोड़ के, सब गलती कीजिए, मैं आपका सहयोग नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए शहजादा अकबर जो है वो भाग के कहां चला जाता है, ईरान की ओर भाग जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, औरंगजेब ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। औरंगजेब ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और उस आक्रमण में हम्बीरराव मोहिते जो है, हम्बीरराव मोहिते जो है ये मारा जाता है। हम्बीरराव मोहिते जो होता है ये मारा जाता है। और जो संभाजी है और इसका जो सलाहकार था, संभाजी और इसका जो सलाहकार था कवि कलश, ये कहाँ भाग जाते हैं, संगमेश्वर भाग जाते हैं। कहाँ भाग जाते हैं, संगमेश्वर भाग जाते हैं। लेकिन होता क्या है, एक मुगल मुकर्रब खां इनकी सूचना लगा लेता है, इनका पता लगा लेता है और फरवरी 1689 में इनको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके इनको औरंगजेब के सामने ले जाया जाता है, दरबार में ले जाया जाता है। औरंगजेब बोला भाई बहुत छिपे तुमने ना, बहुत छिपा छिपी का खेल खेला। अब इसके सामने वो प्रस्ताव रखता है, इसके सामने वो प्रस्ताव रखता है। क्या प्रस्ताव रखता है, ये रखता है कि आप क्या करो, अपना जो खजाना है वो हमें सौंप दो और हम आपको छोड़ देंगे। अब इसने मना कर दिया कि मैं तेरे जैसे दुष्ट आदमी को राज्य का खजाना नहीं सौंपूंगा। औरंगजेब कह रहा बड़ी गर्मी है भाई तेरे में तो है ना, छोड़े। इसने क्या कहा, संभाजी ने, उसकी कैद में ये बंद था और वो बेचारा कभी भी जाओ कभी कलश में बंद था। इसने औरंगजेब से कहा कि मैं तुझे खजाना नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा, अगर तुझे मुझसे मित्रता करनी है ना, तुझे अगर मुझसे मित्रता करनी है तो ऐसा कर, तू अपनी लाली का विवाह मेरे साथ कर दे, तू अपनी लड़की का विवाह जो है वो मेरे साथ कर दे। किसने कहा, संभाजी ने कहा। किससे कहा, औरंगजेब ने। औरंगजेब सोच रहा था यार मेरी कैद में है और मैं मेरी छोरी का ब्याह करूं तेरे साथ। औरंगजेब को आ गया दिमाग खराब हो गया, गुस्सा आया, उसने अपने सैनिकों को बोला इनको खत्म कर दो, ठीक है, और इतनी बुरी मौत दो। अब बेचारा कवि कलश जो था इसके साथ बुरा फंस गया। गाइस जो कवि है इसकी तो जीभ काट दो, क्या काट दो, जीभ काट दो और इसकी हत्या कर दो। और 21 मार्च 1689 को, 21 मार्च 1689 को संभाजी जो है इसके क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। पहले तो इसकी आंखें फोड़ी, आंखें फोड़ने के बाद इसके टुकड़े कर करके किसको खिला दिए, कुत्तों को खिला दिए। ठीक है, किसको, संभाजी के टुकड़े कर करके छोटे छोटे, और किसको खिला दिए, कुत्तों को खिला दिए। तो इस प्रकार संभाजी की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। क्या हो जाती है, संभाजी की मौत हो जाती है। ठीक है।
तो समझ में आई संभाजी की स्टोरी आपको? पूरी संभाजी की स्टोरी समझ में आई ना कि आगे संभाजी के द्वारा क्या क्या किया जाता है। 21 मार्च 1689 को इनको कुत्तों को खिला दिया जाता है, ध्यान रखना। चलिए बात समझ में आई। अब इसको मिटाते हैं और थोड़ा आगे लिखते हैं। अब आगे देखिए, राजाराम क्या बन जाता है? अगला शासक बन जाता है, क्योंकि उसके बाद कोई बचा ही नहीं था, ठीक है। और राजाराम को 19 फरवरी 1689 को शासक घोषित कर दिया जाता है। अब आप लोग कहोगे साहब ऐसे कैसे? जब उसको अरेस्ट किया गया था संभाजी को, उसी दौरान इसको शासक घोषित कर दिया गया था। लेकिन जैसे इसको शासक घोषित किया तो मुगलों की ओर से जुल्फिकार खान था, इसको भेजा गया और इसने क्या किया? इसको घेर लिया। अब संभाजी की जो विधवा पत्नी थी, जिसका नाम था येसूबाई, इसने राजाराम को कहा कि ऐसा करो, तुम चले जाओ और मैं इनको संभाल लूंगी। तो राजाराम को क्या कहा कि तुम विशालगढ़ में चले जाइए, विशालगढ़ दुर्ग जो है वहां चले जाओ, मैं इनको देख लूंगी। अब बिल्कुल सही था, राजाराम चला भी जाता है। लेकिन जब मुगल सेना ने इनको घेरा हुआ था तो मराठा अधिकारी थे सूर्यजी पिसाल। क्या नाम था? सूर्यजी पिसाल नाम का मराठा अधिकारी था। इसने पैसे लिए मुसलमानों से और जो किला है उसके दरवाजे खोल दिए। तो 13 नवंबर 1689 को इसने क्या किया? जो दरवाजा है किले का वो खोल दिया और मुगल सेना अंदर प्रवेश कर गई, और जिसमें येसूबाई, उसका छोटा बेटा साहू और बहुत सारे सरदार जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया। अब देखिए, अरेस्ट करने के बाद औरंगजेब के सामने पेश किया गया इनको। ठीक है, औरंगजेब के सामने पेश किया गया और कैद खाने में डाल दिया। अब जो राजाराम है वो विशालगढ़ गया, विशालगढ़ इसके पीछे पहुंच गए। ये यहां से पहुंच गए, कहां पहुंच गया? जिंजी पहुंच गया। जिंजी को कुछ समय के लिए अपनी राजधानी बना लिया। और प्रत्येक जो मराठा था वो स्वतंत्रता संग्राम में लग जाता है। प्रत्येक मराठा अपने स्वतंत्रता संग्राम में लग जाता है और प्रत्येक मराठा जो था वो मुगलों का क्या हो गया? शत्रु हो गया। इधर यहां पर भी जुल्फिकार क्या होता है? पहुंच जाता है इसको ढूंढते और यहां पर भी घेराबंदी जाके कर लेता है। बहुत लंबे समय तक घेराबंदी जो है वो यहां चलती है और यहां से भी राजाराम भाग जाता है। लेकिन इसके जो मराठा अधिकारी थे, शांताजी घोरपड़े और एक का नाम था धनाजी यादव, जिनको शांताजी और धनाजी के नाम से जाना जाता है, इन्होंने क्या किया? आकस्मिक आक्रमण किया और औरंगजेब के शिविर को ही क्या किया? लूट लिया। ठीक है, जब इनकी सेना जो थी वो राजाराम को ढूंढने गई थी तो इन्होंने मराठा जो, अब देखिए एक बात सोचिए, चोर कभी सोचता है कि मेरे घर में चोरी हो सकती है? नहीं सोचता ना। तो औरंगजेब को पता थोड़ी था कि किसी की इतनी हिम्मत होगी कि मेरे शिविर पे आक्रमण कर देगा। तो औरंगजेब के शिविर पे आक्रमण कर दिया और औरंगजेब के शिविर को क्या किया? लूट लिया। कि जो रसद सामग्री थी उसको लूट लिया। ठीक है, यहां तक समझ में आया? देखिए, उसके बाद जो राजाराम है वो वापस जिंजी से कहा जाता है विशालगढ़ आ जाता है और विशालगढ़ में सितारा का नाम आपने सुना ही है। ठीक है, तो क्या किया? दरबार लगाया। सितारा सुना होगा आपने, डलहौजी की हड़प नीतियों के तहत सितारा को हड़पा गया था। सितारा झांसी, अवध, उदयपुर, कानपुर। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? विशालगढ़ आता है और सितारा ने क्या किया? दरबार लगाया। मुगल सेना यहां भी आ पहुंची और सितारा को छीन लिया। लेकिन कुछ समय के बाद मराठा इस पर पुनः अधिकार कर लेते हैं, दोबारा अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने 1699 में
सूरत को लूटने का प्लान बनाया था शिवाजी की तरह, जैसे शिवाजी ने सूरत को लूटा था ऐसे इन्होंने प्लान बनाया, लेकिन ये प्लान क्या रहता है, असफल रहता है। मुगल सेना इनको वापस खाली कर देती है और उसके बाद ये बीमार पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? राजा राम बीमार पड़ जाते हैं और इनको सिंहगढ़ लाया जाता है बीमार पड़ने के बाद, जहां पर इनकी 13 मार्च 1700 को मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है मात्र 30 साल की उम्र में। क्या हो जाती है? मात्र 30 साल की उम्र में इनकी जाती है। तो ये था राजा राम और संभाजी के बारे में। इससे आगे जो है वो ताराबाई है। ताराबाई जो है वो शासन व्यवस्था को संभालेगी, लेकिन ताराबाई जो है उसका अध्ययन हम कल करेंगे। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम दो का ही अध्ययन करेंगे, एक संभाजी और एक राजा राम। तो दोनों की जो स्टोरी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो स्टोरी जो है उसको नोट डाउन आप लोग कर ही लोगे। तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।